इट इज कॉल्ड क्या, पावर ऑफ लेंस। क्या नाम है, पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं? ये एक लेंस है मेरे पास, दिस इज सपोज टू बी ए लेंस। ये एक लेंस है, यहां से एक रे गई, हमने देखा इस वाले लेंस से रे पड़ के इसने से ऐसा मोड़ दिया, तो ये रे जो ऐसे जा रही थी इस वाले लेंस ने इसे ऐसा मोड़ दिया, तो ये रे जाना कैसे जा रही थी, सीधा। तो इस डायरेक्शन से इस वाले लेंस ने इसे कितना मोड़ दिया, इतना, कितना, सपोज टू बी 10 डिग्री। कितना मोड़ दिया, 10 डिग्री। एक बात। दूसरा देख, मैंने एक दूसरा लेंस लिया, यहां भी रह गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने देखा इस लेंस ने इस रे को यही मोड़ दिया, ये डायरेक्शन कैसी थी इसकी, ये डायरेक्शन थी, इससे कितना मोड़ दिया, डेल्टा ए 40 डिग्री मोड़ दिया। कितना मोड़ दिया, 40 डिग्री। तो ये क्या है इसका, दिस इज फोकस, इसका ये क्या है, फोकस। तो आप बता सकते हो दोनों लेंसों में से किस लेंस की ताकत ज्यादा है जो एक रिफ्रैक्टेड रे को ज्यादा मोड़ सकता है? सेकंड वाले की। तो इसका मतलब सेकंड वाले लेंस की ताकत ज्यादा है, जो इंसिडेंट रे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसने क्या करा, इसे ज्यादा मोड़ दिया। तो मतलब इस वाले लेंस की मोड़ने की ताकत ज्यादा है, इसकी क्या ज्यादा है, पावर ज्यादा है। तो मतलब एक लेंस की मोड़ने की जितनी ज्यादा ताकत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी पावर है। लेकिन एक बात हमने ऑब्जर्व करी, जिसकी पावर ज्यादा है उसकी क्या कम है, फोकल लेंथ कम है। इसका मतलब जो लेंस जितनी कम फोकल लेंथ पे एक रे को मोड़ देगा, पक्का उसकी पावर कैसी होगी, उतनी ज्यादा होगी। नहीं है समझ में? तो पावर ऑफ लेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस एक एबिलिटी है किसी भी एक लेंस की कि वो किसी भी एक रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन कितना प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देगा। दिस इज कॉल्ड क्या, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या बेसिकली अगर बात करें तो इट इज द एबिलिटी बेंड द रे टुवर्ड्स, यस, एक्सेस। ये एबिलिटी है कि जो लेंस जितना ज्यादा मोड़ेगा उतना हम क्या बोलेंगे, उसकी पावर ज्यादा है। लेकिन सभी लेंस की कुछ ना कुछ तो पावर होगी, जो ज्यादा मोड़ेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसी से रिजल्ट बना लिया। तो देखियो भाई, जो पावर है वो कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ही तो होगी। इसकी यहां से यहां तक की फोकल लेंथ कैसी है, ज्यादा। इसकी यहां से इस फोकल लेंथ कैसी है, कम। तो जिसकी फोकल लेंथ कम है, वी ऑल केम टू नो इसकी क्या ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अब जरा देखिए यहां से इस प्रोपोर्शन को उठा के कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज एफ अपॉन पी इज इक्वल टू के अपॉन में एफ। अब तुझे पता है कि फिजिक्स में जब भी हम किसी क्वांटिटीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके कांस्टेंट की वैल्यू नंबर लाइन पे मिनिमम लेते हैं। क्या आज से पहले कभी भी हमने पावर को फोर्स के साथ, फोकल लेंथ के साथ रिलेट किया है? कभी रिलेट नहीं किया। पहली बार रिलेट कर रहे हैं तो नंबर लाइन पे सबसे मिनिमम वैल्यू लेते हैं, और नंबर लाइन पे सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 1। तो पावर किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन में एफ। अब मुझे एक बात बताओ कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, फोकल लेंथ की यूनिट, फोकल लेंथ है तो यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, मीटर। तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, पर मीटर। इसे फिजिक्स में कहते हैं डायप्टर। क्या कहते हैं, डायप्टर। तो जब आप किसी एक ऑप्टिकल की दुकान पे जाते हैं और जब आप चश्मे को अपना टेस्ट कराते हैं तो वो आपसे पूछता है, वो आपको बताता है कि आपका नंबर 1.5 है। तो 1.5 क्या है, डायप्टर है। तो वो आपके लेंस की ताकत है। नहीं है बेटे समझ में? तो जितना आपके लेंस की ताकत जितनी ज्यादा होगी उतना फोकल लेंथ कम होती चली जाएगी। समझ में आया? उतना वो उसको नजदीक कर रहा है। बात समझ आई बेटे? बात जितना पावर ज्यादा उतनी फोकल लेंथ कम, तो दूर वाली चीज को ऐसा नजदीक मोड़ दिया उसने। बात समझ में? अच्छा, अब एक बात सोच कि अगर मुझे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है, और समटाइम्स पेपर में आएगा भी, अगर फोकल लेंथ मुझे सेंटीमीटर में दी है तो मैं क्या यूज करूंगा भाई, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो गई। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -2। तो जब मैं 10 की पावर -2 लिखूंगा तो -2 पर जाएंगे तो 100 नहीं हो जाएगा। तो यूनिट क्या आ गई, डायप्टर। दोबारा बताऊं, तो अगर मुझे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखे तो कैन यू ऑल टेल मी की पावर कितनी होगी, 5 होगी। सीधी सी बात है। तो फोकल लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में लिखना है आपको,
और पावर हमेशा डायप्टर में ही होगी। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में और पावर हमेशा डायप्टर में ही लिखी जाती है, मस्ट कंसर्न।